विंक मूवीज प्रेजेंटिंग घोस्ट राइडर। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़के की आत्मा को निकालकर उसे घोस्ट राइडर बनने पर मजबूर किया गया। अब वो अपनी आत्मा को वापस कैसे लेगा, ये हमें इस मूवी से पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कार्टर स्लैड होता है। वो एक महाकाल था, यानी घोस्ट राइडर। वो एक शैतान के लिए काम करता था जिसका नाम मेफिस्टो होता है। घोस्ट राइडर काम जो आत्माएं जहानुम से भाग जाती थी उसे पकड़कर खत्म करना होता था, लेकिन स्लैड ने बाद में मेफिस्टो को धोखा दे देता है और सैन वेगेंजा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाता है। अब सैन वेगेंजा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें इस मूवी में एक 17 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉनी ब्लेज होता है। वो अपने डैड के साथ हर तरह के मोटरसाइकिल स्टंट करता था। इसके बाद ये दोनों अपने गैरेज में अपने अपने मोटरसाइकिल ठीक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम रॉक्सेन होता है। दरअसल वो जॉनी की गर्लफ्रेंड थी। फिर ये दोनों वहां से निकलकर पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। रॉक्सेन के डैड जॉनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए रॉक्सेन के डैड उसे अपने साथ यहाँ से शहर लेकर जा रहे होते हैं। रॉक्सेन ये बात जॉनी को बता देती है, इसीलिए ये दोनों यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद जॉनी और उसके डैड जब घर पर होते हैं तो जॉनी को डस्टबिन में अपने पिता की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इन्हें कैंसर है। जॉनी इनके रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद वो गैरेज में जाकर अपनी बाइक को ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसका नाम मेफिस्टो होता है, जो जॉनी से सौदा करने आया था। वो जॉनी से कहता है कि मैं तुम्हारे डैड की कैंसर ठीक कर सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे अपनी आत्मा को बेचना होगा। साथ ही मेफिस्टो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी देता है जिस पर गलती से जॉनी का खून लग जाता है। इससे इन दोनों के बीच सौदा हो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो उसके डैड बिल्कुल ठीक होते हैं। वो पहले से बहुत अच्छे और फिट लग रहे थे। जॉनी उन्हें देखकर हैरान होता है और समझ जाता है कि कल रात जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। फिर जॉनी रॉक्सेन के पास जाने के लिए अपने बैग को पैक करने लगता है। ये सब करते हुए उसके डैड देख लेते हैं। वो उसे रोकते नहीं, बल्कि उसकी फेवरेट बाइक की चाबी उसे दे देते हैं और अपना स्टंट करने चले जाते हैं। जब जॉनी के डैड बाइक स्टंट कर रहे होते हैं तो उनकी बाइक फिसल जाती है, जिससे उनको काफी गंभीर चोटें आ जाती हैं। तभी उनके पास जॉनी भी आ जाता है और उसके डैड जॉनी के हाथों में अपना दम तोड़ देते हैं, जिससे वो बहुत बुरी तरह टूट जाता है। इसके बाद वो अपनी बाइक को लेकर रॉक्सेन के पास जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे मेफिस्टो दिखाई देते हैं, जिसे देखकर जॉनी की बाइक फिसल जाती है और वो गिर जाता है। इसके बाद मेफिस्टो उसके पास आकर उसकी आत्मा को निकाल लेते हैं और उसके शरीर में महाकाल की शक्ति डाल देते हैं। साथ ही वो उसे कहते हैं वक्त आने पर वो उसको बताएंगे कि उसे क्या करना है। इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर जॉनी यहाँ से रॉक्सेन के पास चला जाता है, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाता। इसके बाद ये कहानी 21 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ हमें एक बार फिर जॉनी ब्लेज को दिखाया जाता है। जॉनी ब्लेज एक बहुत फेमस स्टंट मैन बन गया था। वो एक साथ 50 ट्रकों के ऊपर से भी छलांग लगा देता था। वो इतने खतरनाक स्टंट करता था कि बाकी सब स्टंटमैन्स उसे गुरु मानते थे। अब वो बहुत फेमस हो गया था, इसीलिए उसके लाखों फैंस थे। इसके बाद जॉनी और उसका दोस्त मैक दोनों जॉनी के घर पर होते हैं। मैक जॉनी से स्टंट में कारों का इस्तेमाल नहीं करने को कहता है, लेकिन जॉनी इसका कोई जवाब नहीं देता। मैक को जॉनी की बहुत परवाह होती है, इसीलिए वो उससे प्रॉमिस करवाता है कि वो स्टंट में कारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरी तरफ हमें टेक्सास शहर में मेफिस्टो के बेटे ब्लैक हार्ट को दिखाया जाता है, जो इस धरती पर एक कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए आया था। वो यहाँ आकर सीधा एक क्लब में चला जाता है और उस क्लब में सभी लोगों को मार गिराता है। साथ ही वो अपने 3 साथियों को भी यहाँ बुला लेता है, जिनका नाम एबिगो, वैलो और ग्रेजिल होता है। वो तीनों एंजल्स होते हैं और उनमें भी अलग अलग शक्तियाँ मौजूद होती है। ब्लैक हार्ट उन तीनों को उस कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने को कहता है जो एक केयर टेकर के पास था, लेकिन केयर टेकर कौन है उन्हें ये नहीं पता होता। फिर इस क्लब के बाहर ब्लैक हार्ट के डैड मेफिस्टो आ जाते हैं और वो ब्लैक हार्ट को ये सब करने से मना करते हैं, लेकिन ब्लैक हार्ट मेफिस्टो से बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए वो उनकी बात नहीं मानता। तब मेफिस्टो कहते हैं मैंने तुमसे भी ज्यादा ताकतवर राइडर को ढूंढ लिया है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें जल्दी ही ढूंढ कर खत्म कर देगा। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर हमें जॉनी ब्लेज को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर मोटरसाइकिल से स्टंट करने वाला होता है। तभी यहाँ बहुत सारे मीडिया वाले आ जाते हैं जो जॉनी का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन वो सबको मना कर देता है क्योंकि वो किसी को भी इंटरव्यू नहीं देता था। तभी उसका इंटरव्यू लेने एक लेडी आती है जो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड रॉक्सेन थी, जो अब एक रिपोर्टर बन चुकी थी। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है
और वो उसे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। जब रॉक्सेन उसका इंटरव्यू ले रही होती है तो वो रॉक्सेन से पर्सनल सवाल करने लगता है और ये सब खत्म होने के बाद उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें मैक को दिखाया जाता है जो जॉनी को समझा रहा होता है कि जंप कैसे लगानी है। तब यहाँ 6 बहुत बड़े हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं जिन्हें देख मैक हैरान हो जाता है क्योंकि जॉनी इस बार कार या ट्रक के ऊपर नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर के ऊपर से जंप करने वाला होता है। वो ऐसे इसलिए करता है क्योंकि ये उसके डैड का सपना था। मैक उसे ऐसा करने से मना भी करता है लेकिन वो नहीं सुनता और फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उन 6 हेलीकॉप्टर के ऊपर से छलांग लगा देता है। ये देखकर सभी ऑडियंस और मैक हैरान और खुश हो जाते हैं क्योंकि ये इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी वो उसे कंप्लीट कर देता है और यहाँ से निकलकर सीधा रॉक्सेन के पास चला जाता है जो एक कार से अपने स्टूडियो जा रही होती है। तभी उनकी कार के सामने जॉनी अपनी बाइक लेकर आ जाता है और उनकी कार को रोक लेता है। जॉनी रॉक्सेन से एक बार फिर कॉफी के लिए पूछता है। रॉक्सेन इस बार उसे ना नहीं कर पाती और हाँ बोल देती है। इसके बाद रात के समय रॉक्सेन एक रेस्टोरेंट में बैठकर जॉनी का इंतजार कर रही होती है और उसे इंतजार करते हुए काफी देर हो जाती है। वही दूसरी तरफ जॉनी अपने घर पर होता है और रॉक्सेन के पास जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी यहाँ मेफिस्टो आ जाते हैं। वो उसे बोलते हैं कि हर एक स्टंट में मैं तुम्हारे साथ था, इसीलिए हर स्टंट तुम्हारा कामयाब हुआ। साथ ही वो कहते हैं अपना वादा पूरा करो और ब्लैक हार्ट को ढूंढकर उसे खत्म कर दो। जॉनी ऐसा करने से मना कर देता है और अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। तब मेफिस्टो कहते हैं तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर तुमने ब्लैक हार्ट को खत्म कर दिया तो मैं तुम्हारी आत्मा को वापस कर दूंगा। ये कहकर वो अपनी छड़ी को जमीन पर मारते हैं और जॉनी की बाइक स्टार्ट हो जाती है और बहुत तेज दौड़ने लगती है। साथ ही उसकी बाइक में से आग निकल रही होती है जिससे सभी दुकानों और बिल्डिंगों के शीशे टूट जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट उस केयरटेकर को ढूंढने के लिए एक ट्रेन यार्ड में चला जाता है। इसके साथ इसके तीनों साथी भी होते हैं। ब्लैक हार्ट वहाँ एक आदमी से एक कब्रिस्तान के बारे में पूछ रहा होता है। वो आदमी उसे सब बता देता है, लेकिन फिर भी ब्लैक हार्ट उसे खत्म कर देता है। तभी यहाँ पर जॉनी आ जाता है जो यहाँ आकर घोस्ट राइडर में बदल जाता है। फिर ब्लैक हार्ट के आदमी जॉनी पर हमला कर देते हैं और उसे मरा हुआ समझकर यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन वो मरा नहीं होता और वो उठकर ग्रासिल को अपने पावर से खत्म कर देता है। साथ ही वो रास्ते में एक चोर को भी मौत की घाट उतार देता है क्योंकि उस चोर ने बहुत सारे क्राइम किए होते हैं। फिर वो उसे मारकर एक कब्रिस्तान में चला जाता है जहां सुबह होते ही वो घोस्ट राइडर से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। इस कब्रिस्तान में उसे एक आदमी मिलता है जो उस कब्रिस्तान का केयर टेकर था। वो उसे बताता है कि तुम घोस्ट राइडर हो और घोस्ट राइडर शैतानी आत्माओं का शिकार करता है। वो बताता है तुम दिन में ऐसे नॉर्मल रहोगे लेकिन रात के समय घोस्ट राइडर बन जाओगे। साथ ही वो बताता है तुम अकेले नहीं हो जो घोस्ट राइडर हो, तुम्हारे अलावा एक और था जिसका नाम कार्टर स्लैट था। वो एक पुलिस वाला और लालची इंसान था। एक दिन उसके लालच के कारण वो पकड़ा गया और उसे फांसी लगने वाली थी। तभी उसने तुम्हारी तरह शैतान से सौदा कर लिया और बन गया घोस्ट राइडर, लेकिन बाद में उसने मेफिस्टो को धोखा दिया और सैन वेगेंजा के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हमेशा के लिए भाग गया। फिर वो उसे बताता है सैन वेगेंजा के गांव में सभी लोगों ने अपनी आत्माएं मेफिस्टो के हाथों में बेच दी थी। अगर कार्टर स्लैट मेफिस्टो को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता तो वो बहुत ताकतवर बन जाता, इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है कोई नहीं जानता और ब्लैक हार्ट धरती पर उसे ही लेने यहाँ आया है। वही दूसरी तरफ जॉनी की बाइक ने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी। साथ ही उसने एक मर्डर भी किया था जिसकी तहकीकात टेक्सास शहर की पुलिस कर रही होती है। तभी उन्हें वहां एक नंबर प्लेट मिलती है जो जॉनी की बाइक की थी। यहाँ पर रॉक्सेन भी थी जो इन सब की रिपोर्टिंग कर रही होती है। तभी यहाँ पर जॉनी आ जाता है। जॉनी रॉक्सेन से कल रात के लिए माफी मांगता है क्योंकि कल रात को रॉक्सेन से मिलने नहीं आ पाया था, इसलिए रॉक्सेन उससे बहुत नाराज थी। इसलिए वो उसे बहुत कुछ सुनाकर यहाँ से चली जाती है क्योंकि रॉक्सेन ने रेस्टोरेंट में पूरी रात इंतजार किया था। फिर जॉनी यहाँ से अपने घर चला जाता है और वहां जाकर अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। वो ऐसा कर ही रहा होता है तभी वहां पर रॉक्सेन आ जाती है। वो उसे यहाँ माफी मांगने आई थी, लेकिन ये दोनों बातों बातों में किस करने लगते हैं क्योंकि रॉक्सेन भी उसे प्यार करती थी। फिर जॉनी उसे यहाँ से जाने को कहता है।
तब रॉक्सेन उससे सच्चाई पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब जॉनी उसे सब कुछ बता देता है। वो उसे बताता है कि मैंने अपनी आत्मा को एक शैतान को बेच दिया है और रात होते ही मैं एक राक्षस बन जाता हूँ। वो उसका यकीन नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पुलिस आ जाती है, जो जॉनी को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ जेल में ले जाते हैं। पुलिस वाले उसे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। इसलिए पुलिस वाले उसे खूंखार कैदियों के साथ बंद कर देते हैं, जहां सारे कैदी मिलकर उसे मारने लगते हैं। अब रात हो चुकी थी, इसलिए वो उनकी पिटाई के कारण घोस्ट राइडर बन जाता है और एक बच्चे को छोड़कर सभी को मार डालता है और जेल तोड़कर यहाँ से भाग जाता है। इसलिए उसके पीछे सारी पुलिस फोर्स पड़ जाती है। तब वो भागते भागते अपनी बाइक को लेकर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, जहां उसे मारने के लिए ब्लैक हार्ट का एक आदमी अबिगोर यहाँ आ जाता है और जॉनी पर हमला कर देता है। जब जॉनी उस पर हमला करता है तो उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो हवा का फरिश्ता था। लेकिन कुछ देर बाद जॉनी उसे अपनी शक्ति से खत्म कर देता है और जाकर पुलिस वालों के सामने खड़ा हो जाता है, जहां रॉक्सेन भी खड़ी होती है। वो रॉक्सेन के पास आने की कोशिश करता है। तभी सभी पुलिस वाले उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि वो इमॉर्टल होता है, इसलिए वो मर नहीं सकता था। दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट उस केयर टेकर के पास चला जाता है और उसे मारने लगता है। वो उसे इसलिए मार रहा था ताकि वो उसे सैन वेगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट ले सके, लेकिन वो केयर टेकर इतना पीटने के बाद भी उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता। वही अब जॉनी की गर्लफ्रेंड रॉक्सेन को यकीन हो गया था कि जॉनी ठीक कह रहा था, इसलिए वो अगले दिन सीधा जॉनी से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है, जहां उसे जॉनी का दोस्त मैक मिलता है। फिर वो दोनों जॉनी के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ ब्लैक हार्ट आ जाता है, जो मैक को मौत के घाट उतार देता है और रॉक्सेन को भी अपनी शक्ति से मारने की कोशिश करता है। इसके कुछ देर बाद यहाँ पर जॉनी आ जाता है। तब ब्लैक हार्ट जॉनी पर हमला कर देता है। ब्लैक हार्ट जॉनी से बहुत ताकतवर था, इसलिए वो उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और उसे उस कब्रिस्तान वाले केयर टेकर से कॉन्ट्रैक्ट लाने को कहता है। साथ ही वो अपने साथ रॉक्सेन को भी यहाँ से ले जाता है, ताकि जॉनी रॉक्सेन के बदले वो कॉन्ट्रैक्ट ला सके। इसके बाद जॉनी सीधा उस कब्रिस्तान वाले केयर टेकर के पास चला जाता है और उससे वो कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। केयर टेकर भी उससे वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। साथ ही वो कहता है, चलो मैं तुम्हें सैन वेगेंजा गांव तक ले चलता हूँ। तब वो केयर टेकर एक घोड़े को आवाज लगाता है और घोड़े के आते ही उस पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही वो घोस्ट राइडर में बदल जाता है। ये देखकर जॉनी हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि यही कार्टर स्लैड है। फिर ये दोनों सैन वेगेंजा गांव तक की रेस लगाते हैं, जिसमें दोनों भी बराबर आते हैं। जब ये दोनों उस गांव तक पहुंच जाते हैं तो ये अपने अपने असली रूप में आ जाते हैं, जहां कार्टर स्लैड उसे बताता है कि मेरे पास एक ही चांस था घोस्ट राइडर बनने का, जो मैंने इस दिन के लिए बचा कर रखा हुआ था। इसलिए वो ब्लैक हार्ट के पीटने पर भी घोस्ट राइडर नहीं बना था। साथ ही वो कहता है, तुम ब्लैक हार्ट को हरा सकते हो, बस अपने पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम अभी तक के सबसे ताकतवर घोस्ट राइडर हो। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जॉनी भी उस गांव में जा रहा होता है। तभी ब्लैक हार्ट वैलो को उसे मारने के लिए भेज देता है। वैलो उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पानी का फरिश्ता होता है। लेकिन तभी जॉनी अपने घोस्ट राइडर के रूप में आ जाता है और वैलो को जलाकर राख कर देता है। इसके बाद वो सीधा ब्लैक हार्ट के पास चला जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें ब्लैक हार्ट ही जीता है। उसके पास वो कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है, जिससे पढ़कर ब्लैक हार्ट के अंदर उस पूरे गांव के लोगों की आत्माएं आ जाती है और वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। अब ब्लैक हार्ट उसे मार मार कर एक चर्च के अंदर पहुंचा देता है और उसे मारने वाला ही होता है। तभी रॉक्सेन जॉनी की गन उठाकर ब्लैक हार्ट पर हमला कर देती है, जिससे वो जॉनी को छोड़ देता है। फिर जॉनी एक बार फिर घोस्ट राइडर बनकर ब्लैक हार्ट को पकड़ लेता है और अपनी शक्ति से उसकी सभी आत्माओं को जला डालता है, जिससे ब्लैक हार्ट खुद भी मर जाता है। ये सब खत्म होने के बाद इस जगह पर मेफिस्टो आ जाता है और जॉनी को उसके आत्मा वापस करने को कहता है, क्योंकि जॉनी ने अपने वादा पूरा किया था और ब्लैक हार्ट को खत्म कर दिया था। साथ ही वो उसे घोस्ट राइडर की सभी शक्तियों को भी वापस मांगते हैं, ताकि वो किसी और को घोस्ट राइडर बना सके। लेकिन जॉनी इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब कोई इंसान अपनी आत्मा को बेचे। इसलिए वो उन्हें घोस्ट राइडर के शक्तियां देने से इनकार कर देता है। ये सुनकर गुस्से में मेफिस्टो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जॉनी और रॉक्सेन भी यहाँ से अपनी पुरानी जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने अपनी लव स्टोरी की शुरुआत की थी। जॉनी रॉक्सेन को एक बार फिर यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।